Hey people, welcome back to my channel. So many of you were asking me about what things to carry at hostel, especially winter के लिए क्या पैक करें, देहरादून में क्या नीड होगा एंड इन कैंपस नहीं मिला है तो बाहर कौन सी हॉस्टल्स अच्छी है, पीजी फ्लैट सजेस्ट करो। तो ये वाली वीडियो में आपको सब चीज़ों के आंसर मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड या लेट्स बिगिन। So yeah, let's start. Firstly, I will be discussing some major products which are not necessary but are very helpful in hostel. So let's begin. Firstly, charging extensions. अगर आपको पता हो तो छोटे और बड़े चार्जिंग एक्सटेंशंस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बेड के पास आपको एक ही प्लग दिया रहेगा। तो कभी ऐसा होता है आपको फ़ोन में भी चार्ज करना रहता है, कभी आपको लैपटॉप में भी चार्ज करना रहता है। एक चार्जिंग पॉइंट आपको स्टडी टेबल पे भी मिलेगा। सो दिस प्रोडक्ट्स आर लाइक नॉट नेसेसरी बट किसी किसी को ज़रूरत रहती है, तो मैं सब कुछ मेंशन कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए आप ले जाना। सो चार्जिंग एक्सटेंशंस इज़ अ यूज़फुल प्रोडक्ट। सेकेंडली, स्टोरेज बॉक्सेस। सो दिस आर वेरी यूज़फुल इन हॉस्टल, बिकॉज क्या होता है कभी कभी स्पेस आपको जितना चाहिए रहता है उससे कम होता है, तो स्टोरेज बॉक्सेस बहुत काम करता है। आप अपने शूज़, इनरवेयर्स, फिर मेकअप प्रोडक्ट्स, फिर टॉयलेटरी सब कुछ उसमें डाल सकते हो। सो स्टोरेज बॉक्सेस यूज़फुल, इफ़ यू वांट टू यू कैन कैरी इट। थर्ड इज़ लॉन्ड्री बैग। सो फॉर आर हॉस्टल पीपल लॉन्ड्री बैग बहुत यूज़फुल होता है। हम लोग अगर कपड़े इकट्ठे करके धोने के लिए रख रहे हैं तो फिर लॉन्ड्री बैग यूज़ हो जाता है। सो यू कैन ब्रिंग लॉन्ड्री बैग इफ़ यू वांट टू। फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिक केटल। सो इलेक्ट्रिक केटल तो मैं बात करूँ इन कैंपस की, हमें अलाउड था। फर्स्ट ईयर में तो अलाउड ही था, सेकेंड ईयर में बीच में नॉट अलाउड था, बट स्टिल सब लोग यूज़ करते थे। बट अगर कोई मैम देख लेते थे, वर्ल्ड मैम, तो किसी किसी का ले गए थे। तो आप एक बार बात कर सकते हो, अगर अलाउड है तो आप इलेक्ट्रिक केटल ले लो। इट इज़ वेरी यूज़फुल। रात को भूख लगती है तो मैगी बना के खा सकते हो। अदर थिंग यू कैन कैरी इज़ लंच बॉक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेस का खाना रूम पर बैठ के खाना होता है, तो लंच बॉक्स और वाटर बॉटल तो मस्ट है। वाटर बॉटल आप स्टील की कैरी कर सकते हो, बिकॉज विंटर में क्या होता है बहुत ठंड होती है, तो आपको अगर गर्म पानी भर के पीना है तो वो लंच बॉक्स या बाउल और स्पून एंड वाटर बॉटल ये भूलना मत। नेक्स्ट इज़ पावर बैंक। दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट इफ़ यू वांट टू यू कैन ऐड इनटू योर लिस्ट पावर बैंक। मैं बस रिमाइंड करा रही हूँ। देन रूम डेकोरेशन का सामान, अगेन नॉट नेसेसरी बट इफ़ यू वांट टू। देन स्पीकर भी कुछ नेसेसरी नहीं, बट रात को अगर गाने बजाने हैं या फिर कहीं बाहर जाना है तो आप स्पीकर भी ले आ सकते हो। देन कीचेन, हाँ ये बहुत नेसेसरी है, कीचेन लेके आना, बिकॉज क्या होता है हॉस्टल में बहुत सारी कीज़ होती है, रूम कीज़, कबर्ड कीज़, ये की, तो एक आपका अलग से कीचेन होगा तो यू कैन आइडेंटिफाई योर कीज़। सो दिस वर द थिंग्स विच वर नॉट नेसेसरी बट आपको लाना तो ला सकते हो। सो नाउ विल डिस्कस थिंग्स टू कैरी, जो हॉस्टल में आपको लानी ही लानी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस थिंग्स यू हैव टू कैरी विथ योर सेल्फ। सो फर्स्टली इट इज़ बेडशीट, पिलो कवर, पिलो एंड ब्लैंकेट। ये तो आपको लाना ही पड़ेगा। आपको सब हॉस्टल में सिर्फ मैट्रेस दी रहेगी, आपको बाकी सब लाना रहेगा, ब्लैंकेट, पिलो कवर, पिलो, ठीक है। दिस इज़ तो मैंडेटरी ओनली। नेक्स्ट इज़ टावल, नैपकिन। ये भी आपकी रोज़ की यूज़फुल चीज़ें ही है जो आपको पता होगी, बट मैं बस आपको रिमाइंड करा रही हूँ। टॉवल, नैपकिन्स, फिर जो वो हुक आता है ना जो आप रूम पे ऐसे स्टिक करके उस पर नैपकिन लगा सकते हो, तो वो हुक्स आर वेरी यूज़फुल। सो प्लीज़ कैरी दोज ऑल्सो, कि आप पे मतलब हर जगह हुक्स नहीं दे रहे होंगे, तो आप हुक्स वो लगा के टॉवल रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ हैंगर। ये बहुत यूज़फुल है फॉर गर्ल्स तो वेरी मच, बिकॉज हमारे कबर्ड में सारे कपड़े नहीं आ सकते हैं ढंग से, तो प्लीज़ हैंगर लाना मत भूलना, आपको बहुत सारे हैंगर्स चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट इज़ वो जो कपड़े सुखाने के लिए डोरी होती है ना, वो भी ला सकते हो, या फिर डोरी तो मस्ट ही है, वरना आपको वो डोरी लानी पड़ेगी। एंड क्लिप्स, जो वो कपड़े सुखाने के बाद क्लिप्स लगाते हैं, वो भी लेके आना। सो नेक्स्ट इज़ बकेट, मग। ये तो आपको पता ही होगा, बट जो दूर से आ रहे होते हैं ना, डोंट वरी, आपको बकेट, मग, ये सारी चीज़ें आपको डेली नीड शॉप में इन कैंपस मिल जाएगी। इन कैंपस एक शॉप है डेली नीड्स का, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। डोर मैट है, बकेट है, मग है। जो आप चीज़ें दूर से ट्रैवल करके नहीं ला सकते हो वो आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, जो दूर से ट्रैवल करके आ रहा है।
देन डोर मैट भी आप परचेस कर सकते हो नीचे से, अदरवाइज़ यू कैन ब्रिंग विथ योर सेल्फ। डस्टबिन ऑल्सो नीचे से आपको मिल जाएगा डेली नीड के शॉप से। सो यार ये सारी चीज़ें जो रूम के लिए है, डस्टबिन, बकेट, मग एंड सो नेक्स्ट इज़ मेडिसिन एंड फर्स्ट एड किट। ये आप अपने साथ रखना, जो भी आपको मेडिसिन चाहिए रहती है। नॉर्मल पैरासीटामॉल हो गई, सर दर्द की दवाई हो गई, खांसी की दवाई हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। वहाँ पे इन्फर्मरी है, वहाँ से आपको जो भी मेडिसिन चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगी। सो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ी चीज़ें जो आपको चाहिए आप लेके आ सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ अम्ब्रेला। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज देहरादून में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ नहीं होता फिक्स उनका, समर में भी विंटर में भी कभी भी हो जाती है, तो अम्ब्रेला के साथ लेके आना। नेक्स्ट इज़ टॉयलेटरीज़ का सामान, जो आपको पता ही होगा, शैम्पू, कंडीशनर, सोप का वो जो बॉक्स होता है, मोस्टली पीपल वो भूल जाते हैं, वो मत भूलना। जो सोप आप यूज़ करके वो बंद करते हो, वो वाला बॉक्स लेके आना। फिर लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट, ब्रश, हैंड वॉश का लिक्विड, ये सब चीज़ आई नो आपको पता होगी, बट जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू। आप चेकलिस्ट, मैं ना डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ें लिख लूँगी, तो आप बस चेक कर लेना आपने सब ले लिया या नहीं। और वो कपड़े धोने वाला ब्रश भी लेके आना। देन नेक्स्ट इज़ नोटबुक। कॉलेज में अगर आप नोट्स बनाने वाले हो तो नोटबुक लेके आना, नोटबुक एंड स्टेशनरी का सामान। सो नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर इवेंट्स। मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज अक्टूबर में ढोलीड़ा है। सो बहुत लोग होते हैं जो दूर से आ रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कॉलेज की इवेंट्स का। सो यू कैन कैरी थोड़ा सा ट्रेडिशनल आउटफिट बिकॉज कुछ होता रहता है, गणेश चतुर्थी है, ढोलीड़ा है, नवरात्रि है, तो फिर आपको काम आएगा। फॉर्मल्स भी आप ला सकते हो, फॉर्मल्स तो मस्ट है बिकॉज कभी भी प्रेजेंटेशन हो गया या फिर कुछ हो गया तो एक फॉर्मल तो लाना। सो नाउ विल टॉक कि विंटर्स के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या लाना है। मुझे बहुत लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि प्लीज़ टेल विंटर में क्या लाए, विंटर के लिए क्या लाए। देहरादून में अक्टूबर मिड के बाद, लाइक नवरात्रियों के बाद बहुत ठंड पड़ती है, लाइक 25 अक्टूबर के बाद बहुत ठंड पड़ती है, तो यू विल नीड अ वेरी वार्म जैकेट। मतलब मैं तो डीकैथलॉन का यूज़ करती हूँ। आप कोई भी जैकेट लेके आना जो गर्म हो, बिकॉज नवंबर, दिसंबर, जैन इतना बहुत ठंड होता है, तो रात को एक गर्म ब्लैंकेट भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में हीटर अलाउड नहीं है, और इतना ठंड पड़ता है कि आपको हीटर यूज़ करना पड़े, बट नहीं अलाउड होता हीटर। सो व्हाट यू कैन डू इज़ ब्रिंग अ वेरी वार्म ब्लैंकेट जो आपको हेल्प करे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट थर्मल। आप थर्मल लेके आना, जॉकी का मिल जाता है, डीकैथलॉन में भी मिल जाता है, ऊपर और नीचे का थर्मल। तो वो थर्मल आप पहनोगे ना तो आपको ज़्यादा लेयरिंग करने की नीड नहीं होगी, तो यू हैव टू ब्रिंग थर्मल, बहुत यूज़फुल है। फिर एक वार्म जैकेट, और जैसे कि हम विंटर्स में घूमने जाएंगे अगर मसूरी, ऋषिकेश साइड, तो एक्टिवा चलाते वक्त बहुत ठंड लगती है, तो ग्लव्स ला सकते हो आप। दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल वाइल राइडिंग एक्टिवा। देन सॉक्स, ऑब्वियसली वार्म सॉक्स थोड़े से, ग्लव्स मैंने मेंशन कर दिया। कैप, जो सर्दियों की कैप होती है ना, कान कवर हो जाए, मफलर यू कैन ब्रिंग। सो विंटर्स के लिए दिस आर इनफ आई गेस, बट जैकेट थोड़ा सा वार्म लाना। नॉर्मल डेली यूज़ में अगर किसी को याद ना आ रहा हो चीज़ें, तो मैंने नॉर्मल डेली यूज़ के लिए चीज़ें लिखी है, जैसे कि कॉम हो गया, सनस्क्रीन हो गया, नील कटर हो गया, मॉस्किटो रोलर हो गया, अगर मच्छर जिसको ज़्यादा काटते हैं आप वो रोलर ला सकते हो। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको यूज़फुल है। टिश्यूज़ ला सकते हो, वेट वाइप्स ला सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। एंड अनदर थिंग, बर्तन धोने के लिए स्पॉन्ज होता है, यू कैन ब्रिंग दिस। सो यार ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर यूज़फुल इन हॉस्टल एंड यू हैव टू ब्रिंग इट डेली यूज़ में जो आपको काम आता है। बाकी एक्स्ट्रा तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको चाहिए रहेगा। यही सारी चीज़ें एंड इनफ इट इज़। सो या यही कुछ चीज़ें थी जो आपको हॉस्टल में काम लगेगी, बाकी एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। बस विंटर के लिए मैंने बोला ब्लैंकेट और जैकेट अच्छे सा गर्म लेके आना, इट्स इनफ। थर्मल मत भूलना। बाकी जो मैंने मेंशन किया प्लीज़ चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें लिख लूँगी। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ गलती से तो प्लीज़ जो वीडियो देख रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख लेना अगर कुछ और नीडफुल है। सो आई विल मेंशन फ्यू थिंग्स जो आपको नहीं लानी है, मतलब
मैं आप इन कैंपस की बात करूँगी, हम 2 साल इन कैंपस रहे थे, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली आयरन मशीन या स्ट्रेटनर जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ होती थी वो यूज़ करने का मना होता था। इट्स नॉट ऑफिशियली अलाउड आयरन, मतलब आयरन मशीन हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान। सब कोई लोग पोर्टेबल वॉशिंग मशीन भी लाते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। मैं आपको बस बता रही हूँ कि जो चीज़ें अलाउड नहीं है, जो एडजस्ट नहीं कर पाते वो लोग लाते भी है। बट फॉर सेफ्टी एक बार वार्डन मैम से बात कर लो, कुछ भी लाने से पहले अगर मैम को पता लगेगा तो वो आपका सामान ले लेंगे। एंड आउट कैंपस की बात करूँ तो आई गेस मोस्टली बाहर हॉस्टल्स में सब कुछ अलाउड है जितना मुझे पता है। बट या आने से पहले अगर बाहर भी रह रहे हो एक बार वार्डन से बात कर लो, आप पूछ लो उन्हें। नाउ विल टॉक अबाउट आउट कैंपस में कौन से हॉस्टल्स अच्छे हैं, कौन से पीजीज़। मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता है, मैं 2 साल इन कैंपस कंडोली में ही रही थी। बाकी हॉस्टल्स भी आपको सजेस्ट कर देती हूँ। अगर जो बिढोली के पास है एक नया हॉस्टल खुला है गर्ल्स में, एलिमेंटो गर्ल्स हॉस्टल करके, बहुत अच्छा है। मैं उधर शिफ्ट इसलिए नहीं हो गई क्योंकि वो बिडोली के पास है, हमें दूर पड़ता है। बट एलिमेंटो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सो पीपल कमिंग टू बिडोली कैन कंसिडर एलिमेंटो। सो मैं बिडोली की बात करूँ तो वहाँ पे आपको स्टैंजा लिविंग मिल जाएगा, वुडस्टॉक गर्ल्स हॉस्टल है। ये जो कुछ फेमस है वो मुझे पता है बिडोली के पास, मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता है। एक लेविश लिविंग भी अच्छा है, वो कंडोली बिडोली के बीच में है। सो आई सजेस्ट फ्यू गर्ल्स हॉस्टल, आप देख लेना। जो प्योर वेजिटेरियन है उसके लिए जिया पैलेस अच्छा है, वो कंडोली के पास है। उसमें नॉनवेज खाना नहीं मिलता है, बाकी हर जगह वेज नॉनवेज दोनों होगा। तो प्योर वेजिटेरियन जिसको सिर्फ वेज चाहिए हॉस्टल में, वो जिया पैलेस कंसिडर कर सकता है। जिया पैलेस का नाम चेंज हो गया है, गेस स्वादिष्टा गर्ल्स हॉस्टल हो गया है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ स्वादिष्टा हो गया, उसका चेंज होते रहता है। सो आपको गूगल पे जिया पैलेस से भी मिल जाएगा, स्वादिष्टा से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ आशीर्वाद, मैं उसमें रह रही हूँ। थर्ड इज़ JMD, वो उसके सामने ही है आशीर्वाद के। फिर स्टैंजा के बहुत सारी ब्रांचेस है, कंडोली के पास भी मतलब स्टैंजा लिविंग के बहुत सारी है, मनीला है, फिर JMD भी स्टैंजा का है आई गेस। ये कुछ गर्ल्स हॉस्टल है। कंडोली होम्स है, बेला विस्ता है, ये सारे कंडोली से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बेला विस्ता एंड कंडोली होम्स। बाकी फिर थोड़ा आगे जाके लेविश लिविंग है, जिया पैलेस, JMD, स्टैंजा, वुडस्टॉक्स और एलिमेंटो, वो बिडोली साइड है। एलिमेंटो इज़ रियली ब्यूटीफुल, आप वो देख सकते हो। अमन रेसिडेंसी भी है। और बाकी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है फर्स्ट सेकेंड ईयर का, जिसको पता है कोई अच्छे गर्ल्स हॉस्टल, वो कमेंट्स में लिख देना बिडोली के साइड, बिकॉज मुझे उधर का कोई आइडिया नहीं है। मैंने कंडोली के पास में आपको जितने थे वो बता दिया। देन टॉकिंग अबाउट बॉयज़ हॉस्टल्स, मुझे बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा नहीं पता है, बट मुझे जितना पता है मैं बता रही हूँ। एक हाइव हॉस्टल है, स्टैंजा बॉयज़ में भी है बहुत सारे, पीपल ट्री हॉस्टल है, दक्षोन है, रॉयल स्टे है, अरियंत होम है। फिर आपको अगर फ्लैट और पीजीज चाहिए तो बहुत सारे हैं। एक बॉडीग्राम जिम है, वहाँ उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। एक कंडोली अड्डा करके जगह है जहाँ पे कंडोली होम्स और बेला विस्ता गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे पीछे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट उधर के ओनर की। कंडोली कैंपस के एग्जैक्ट बाहर बाजू में ही एक नया हॉस्टल बना है, रिसेंटली बना है, आप उधर भी पूछ सकते हो, वो अभी बना है। सो या दिस वर फ्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, आपको फ्लैट्स और पीजीज भी इस रोड पे मिल जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको जो चीज़ें हॉस्टल के लिए ज़रूरी थी मैंने वो आपको बता दी। एंड हाँ, हॉस्टल में इन कैंपस में वॉशिंग मशीन नहीं है, मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे, वॉशिंग मशीन नहीं है। बाहर आपको हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी दिस वाज द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।